2019 में एक 70 साल के आदमी ने रेडिट पे एक कन्फेशन लिखा था जो एकदम ही वायरल हुआ था। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों। इस केस में मुझे किसी के असली नाम नहीं पता है, तो फादर को हम आर्ट्स कहेंगे, उसकी वाइफ को जूली और उसके बेटे को मार्क। सो लेट्स स्टार्ट टुडे स्टोरी। अपने थेरेपिस्ट के कहने पर आर्ट, जो 70 साल का था, उसने अपनी फैमिली के साथ जो 30 साल पहले हुआ था उसके बारे में लिखना शुरू किया। आर्ट्स के थेरेपिस्ट को सिर्फ इतना ही पता था कि वो अपने बेटे को खो चुका था, पर कैसे वो थेरेपिस्ट को नहीं पता था। उसने आर्ट को पूछने की बहुत कोशिश की, पर वो कभी खुलकर नहीं बता सकता था। तब जाके उसकी थेरेपिस्ट ने उसे सुझाव दिया कि उसको ये सब लिखना चाहिए ताकि उसका मन हल्का हो सके। पहले तो आर्ट्स थोड़ा स्केप्टिक था, पर फिर फाइनली उसने सब कुछ लिख दिया। पर ये करने के बाद भी आर्ट्स अब भी हल्का महसूस नहीं कर रहा था। तो फाइनली उसने 2019 में रेडिट पे एक कन्फेशन डाला। उसने सोचा कि मैं मर जाऊँ उससे पहले पूरी दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि मैंने और मेरी वाइफ ने 30 साल पहले क्या किया था। सो अकॉर्डिंग टू दैट कन्फेशन, हियर्स टुडेज स्टोरी। आर्ट्स ने कहा कि उसकी लाइफ एक मूवी जैसी थी। वी नीड टू टॉक अबाउट केविन, जिसमें उस कपल का बेटा काफ़ी डिस्टर्ब टाइप का इंसान बन जाता है। और आर्ट्स कहता है कि मार्क जिस दिन जन्मा था उसी दिन से वो कुछ अलग था। आर्ट्स और जूली ने प्रेगनेंसी के लिए बहुत प्लानिंग की थी, यानी वो अनवांटेड बच्चा नहीं था। उन दोनों ने उसको बहुत प्यार दिया और काफ़ी कोशिश की उसे एक अच्छा चाइल्डहुड देने की, मगर वो जब हॉस्पिटल से घर आया वो काफ़ी दुखी लग रहा था। वो कंटिन्यूअसली 18 महीने तक रोता रहा, दिन और रात। उन दोनों ने काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया, उसकी डाइट बदल के देखा, उसे गोद में लिया, झुलाया, मोबाइल, टीवी, म्यूज़िक सब कुछ ट्राई किया, बट किसी से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आर्ट्स और जूली 18 महीने तक बस रोता हुआ बच्चा सुनते रहे बिना सोए। जब उसका ये रोने वाला फेस ख़त्म हुआ तो आर्ट्स को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर मार्क को देख के ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत गुस्सा है जिंदा होने पर। आर्ट्स ने कहा कि उसने मार्क के चेहरे पे कभी भी वो बच्चों वाली हंसी देखी ही नहीं, वो हमेशा गुस्से में ही रहता था। आर्ट्स ने जब भी मार्क को हंसते हुए देखा तब या तो उसने किसी को परेशान किया होता था या तो कोई रूल तोड़ा होता था। जब मार्क चलना सीखा तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता था, घर की सारी चीज़ें तोड़ना। उसके हाथ में जो भी आए या तो वो उसे तोड़ देता था और कोई चीज़ ना टूटे तो उसे टॉयलेट में फेंक देता था। जब मार्क को अपना डायपर कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया था, तब वो जानबूझ के ऐसी जगहों पे पोटी करता था जहाँ 2-3 दिन तक उसके पेरेंट्स को मिले भी ना, जैसे कि कारपेट उठा के कारपेट के नीचे या सोफ़ा के नीचे। और बाद में वो सिर्फ आर्ट और जूली के बेड पे ही पोटी करता था। और छोटे बच्चे ऐसा करते हैं माना, पर ये बात तब की है जब वो 7-8 साल का था, यानी वो सब जानबूझ के ही कर रहा था। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने बेडरूम में एक लॉक लगवाया और वो चाबी सिर्फ उन दोनों के पास ही रहती थी। पर फिर भी वो रुका नहीं, वो बेडरूम के दरवाजे के आगे पोटी करने लगा और ये कभी बंद ही नहीं हुआ। जैसे वो ज़्यादा बड़ा होता गया उसकी हरकतें भी बढ़ती गई। वो किसी को भी लात घुसे मारता, काटता, चिल्लाता, थूकता और उसी वजह से उसे 3 स्कूल से भी सस्पेंड किया गया। आखिरकार एक स्कूल ने उसे लिया, बट वो भी उसे बाकी सब बच्चों से अलग रख के पढ़ाते थे। आर्ट्स को अपने किचन में भी लॉक लगाने पड़े क्योंकि वो वहाँ से चाकू चुरा लेता और रैंडम लोगों के पीछे चाकू लेके भागता।
यहाँ तक कि उसने आर्ट्स को भी एक बार चाकू मार दिया था, बट अब भी ये कुछ नहीं था। वो जब तक 9 साल का हुआ तब वो सभी चीज़ों को आग लगा देता था और स्ट्रे एनिमल्स को भी परेशान करता। यहाँ तक कि उसने एक बार एक बिल्ली की पूंछ पे केरोसिन डाल के उस पे आग लगा दी थी और एक कुत्ते को उसने अंधा कर दिया था उसकी आंख में रॉड डाल के। आप समझ सकते हो वो बहुत ही क्रूर होता जा रहा था दिन ब दिन, और मार्क के पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते थे। और हाँ, वो थेरेपी पे भी जाता था, बट उसका भी मार्क पे कुछ असर नहीं होता था, मानो वो बस सबको टॉर्चर ही करना चाहता था। मार्क जब 16 साल का हुआ तो जूली फिर से प्रेग्नेंट हो गई, बट इस बार आर्ट्स और जूली काफ़ी घबराए हुए थे कि कहीं ये दूसरा बच्चा भी पहले वाले जैसा ना हो। बट फाइनली उन लोगों ने एक लड़की को जन्म दिया जो कि मार्क के बिल्कुल अपोजिट थी। वो जन्म से ही काफ़ी हंसती रहती थी, उसके आसपास एक हैप्पी वाइब थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे मार्क से काफ़ी दूरी बनना शुरू हो गया। और मार्क भी अब 17 साल का था तो वो भी ज़्यादातर टाइम बाहर ही बिताता, और जब वो घर पे होता तो उसके पेरेंट्स के साथ झगड़ता रहता। ऐसे ही एक दिन की सुबह आर्ट्स और मार्क का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मार्क घर से बाहर चला गया। पर इससे आर्ट्स और जूली को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सब अब रोज़ का हो गया था। वो दोनों अपना काम कर रहे थे और उसकी बेटी ऊपर कमरे में सो रही थी। थोड़ी देर बाद जूली और आर्ट्स को उसकी बेटी की रोने की आवाज़ आई तो दोनों ऊपर चले गए। उसने देखा कि मार्क वहाँ चाकू लेके उसको मारने की कोशिश कर रहा था। उसने 1-2 कट्स तो मार भी दिए थे, इसीलिए वो बच्ची बहुत रो रही थी। आर्ट्स और जूली जब वहाँ पहुँचे तो मार्क चाकू से उस बच्ची के फेस पे खेल रहा था, और जैसे उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ गए हैं तो उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और एक इविल स्माइल किया। आर्ट्स वहाँ जाकर उसे रोकने ही वाला था कि उससे पहले जूली वहाँ पर पहुँच गई और उसने मार्क को ज़ोर से मुक्का मारा, इतना ज़ोर से कि वो ज़मीन पर गिर गया। और आर्ट्स ने उस बच्ची को गोद में ले लिया। अगर वो चाहता तो इस वक्त जूली को रोक सकता था, उसे बाहर ले जाकर शांत कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आर्ट्स अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला गया, उसको जो कट्स लगे थे वो साफ़ करने और उस पे पट्टी करने। और दूसरी तरफ जूली बिल्कुल रेडी थी। जूली एक प्रोफेशनल बॉक्सर थी, इस वजह से उसका मुक्का काफ़ी इम्पैक्ट किया मार्क को, और ऐसा उसने पहली बार किया था। आज से पहले आर्ट्स और जूली ने कभी भी अपने बेटे को किसी चीज़ के लिए नहीं मारा था। बट जब दूसरे रूम में आर्ट्स अपनी बेटी की पट्टी कर रहा था तो उसे पता था अंदर क्या हो रहा है। अंदर से सिर्फ मार्क के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो भीख मांग रहा था कि जूली उसे छोड़ दे। पर जूली को उस दिन शायद अपनी बेटी के बचाव के लिए वो करना ज़रूरी लगा, और आर्ट्स भी बीच में नहीं आया। कुछ देर बाद उस रूम में से आवाज़ बंद हो गई और जूली नीचे आई। आर्ट्स ने उसे पूछा कि क्या वो मर गया, और जवाब में जूली ने कहा, शायद मर गया हो तो अच्छा है। थोड़ी देर तक दोनों बिना कुछ बोले बस चुपचाप बैठे रहे, पर फिर जूली को गिल्ट फील हुआ तो वो रोने लगी और शावर लेने चली गई। उस वक्त आर्ट्स को ऊपर से कुछ आवाज़ आई, यानी मार्क अब तक जिंदा था। आर्ट्स उसे देखने गया और उसने देखा कि मार्क की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके नाक से खून निकल रहा था, उसके 2-3 दांत टूटे हुए थे, मुंह से खून निकल रहा था, आँख सूज गई थी, उंगलियां उल्टी साइड पे बेंड हो गई थी, शायद कोई बोन फ्रैक्चर भी हो। आर्ट्स और जूली ने ये डिसाइड किया कि वो उसे छोड़कर चले जाएंगे, चाहे मार्क जिए या मरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो लोग उसके घर के नीचे इन-लॉ सूट था वहाँ चले गए। बेसिकली ये एक बेसमेंट जैसा होता है, पर वहाँ किचन बाथरूम सब कुछ अलग से होता है।
और यहाँ की एंट्री एग्जिट डोर भी अलग थी। तो उन दोनों ने मार्क को मेन फ्लोर पे अंदर से लॉक कर दिया और खुद नीचे बेसमेंट में चले गए। कुछ दिन ऊपर से कभी कभी चलने की आवाज़ आती थी, कभी कोई तोड़ फोड़ की, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्क रेस्ट करता था, शायद हील कर रहा था। और हाँ, मेन फ्लोर पे कुछ दिन तक का खाना था तो वो सरवाइव कर सकता था, पर कुछ दिन के बाद ये आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। तो आर्ट्स ने ऊपर मेन फ्लोर पे जाके देखा तो पूरा घर तहस नहस था, पर मार्क वहाँ पर नहीं था, वो शायद भाग गया था। 3 साल के बाद आर्ट्स, जूली और उसकी बेटी एक नए घर में शिफ्ट हुए, पर उस दिन के बाद आर्ट्स ने मार्क को कभी नहीं देखा। उसे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। सो ये था कन्फेशन जो कि रेडिट पे अपलोड हुआ था, और आखिर में उस इंसान ने कहा कि मैं खुश हूँ कि उसके साथ ऐसा हुआ। मैंने उसको मारने की कोशिश नहीं की, पर अगर वो मर जाता तो मैं ज़्यादा खुश होता। सो दैट वॉज द स्टोरी गाइस। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में बताना। और हाँ, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।